श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, हर हर महादेव। इस बार 2022 में धनतेरस की लक्ष्मी पूजन विधि आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ। ये विधि जो मैं बता रहा हूँ ये परम पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी की शिव पुराण कथा से बता रहा हूँ। अगर आपको याद होगा, अगले साल 2021 में गुरु जी ने 5 दिन की शिव महापुराण कथा 1 घंटे की रखी थी, जिसमें गुरु जी ने बताया था कि लक्ष्मी पूजन हमें कैसे करना चाहिए, दिवाली की पूजन कैसे करना चाहिए, भाई दूज के दिन पूजन कैसी करनी चाहिए, धनतेरस की पूजन कैसी करनी चाहिए। पूरी 5 दिन की गुरुजी ने वो शिव पुराण रखी थी और गुरुजी ने बता दिया था कि हमें 5 दिन की पूजन कैसे करना है। तो चलिए अब हम लोग धनतेरस की पूजन कैसे करते हैं, गुरुजी ने जो बताया है धनतेरस की पूजन कैसे करना है वह विधि आपको मैं बताता हूँ। उससे पहले आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं। देखिए, आप जहाँ पर भी धनतेरस की पूजन कर रहे हो, ठीक है, आप घर में जहाँ पर भी आप धनतेरस की पूजन करोगे वहाँ पर आपको गोबर से, गाय के गोबर से लीप देना है। ठीक है, गाय के गोबर से लीप दीजिए। अगर गाय का गोबर ना मिले तो आप लोग कोई सा भी पानी लेकर वहाँ पर पोछा मारकर आप लोग पूजन करने तब बैठना। ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे, जहाँ पर आप लोग पूजन कर रहे हो वहाँ पर अच्छे से पोछा मार लीजिए। ठीक है, पोछा मारने के बाद आप वहाँ पर आपको आटे और हल्दी की मदद से, ठीक है, आटे और हल्दी की मदद से आपको चौक पूना है। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मैं स्वास्तिक बना रहा हूँ, तो आप भी स्वास्तिक बना सकते हो। देखिए, आटा लेना है आपको सूखा, और सूखा आटे में थोड़ी सी हल्दी मिला दीजिए और बस उससे स्वास्तिक बना दीजिए। बस ऐसे ही करना है। और मतलब आपको चौरंग आप रखोगे ना, तो चौरंग के नीचे हमको रंगोली से फूल या स्वास्तिक नहीं पाड़ना है, हमें आटे से पाड़ना है, क्योंकि आटे से ही चौक पुआ आ जाता है। ठीक है, हमने स्वास्तिक बना लिया, आप लोग देख सकते हो। हल्दी और आटे की मदद से आपको बनाना है। और फिर स्वास्तिक के बीच में आपको क्या रखना है, कुछ चावल के दाने या फिर आप चाहो तो गेहूं के दाने भी वहाँ पर रख सकते हो। फिर आपके घर में जो चौरंग हो या फिर पाट हो तो उसको वहाँ पर रख कर आपको चौरंग के ऊपर एक लाल कपड़ा बिछाना है। आप लोग जैसे कि देख सकते हो, मैंने भी चौरंग रख लिया है, आप लोग देख सकते हो। उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाना है आप लोग को। ठीक है, लाल कपड़ा बिछा लिया। फिर आपको एक थाली लेना है। ठीक है, और थाली, प्लेट आप जो भी ले रहे हो उसमें आपको स्वास्तिक बनाना है। कैसे बनाना है, कुकू, कुकू जो आता है लाल कलर का, कुकू से आपको स्वास्तिक बनाना है। ठीक है, कुकू से स्वास्तिक बना लीजिए। और स्वास्तिक बनाने के बाद आपको वो थाली को, जहाँ आप पूजन करोगे यानी कि वो चौरंग के ऊपर आपको वो थाली को रख देना है। और फिर आपके घर में अगर चांदी का सिक्का हो तो चांदी के सिक्के को उस थाली के अंदर, उस स्वास्तिक के ऊपर रख दीजिए। अगर नहीं हो तो आप अपने घर में जो भी 1 रुपये का सिक्का हो, 5 रुपये का सिक्का हो, 10 रुपये का सिक्का हो, आपके घर में जो भी सिक्का हो वो सिक्के को रख दीजिए उस थाली के अंदर। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर मैंने चांदी का सिक्का भी लिया है और जो अपना सिंपल सिक्का आता है वो भी मैंने लिया है। दोनों को थाली में रख दिया है, आप लोग देख सकते हो। अगर आपके घर में चांदी का सिक्का नहीं हो तो आप लोग अपने देसी सिक्का भी ले सकते हो और उसको थाली में रख देना है। अगर आपके घर में चांदी का भी सिक्का है तो आप लोग उसको भी रख सकते हो। ठीक है, आपने थाली में रख दिया। फिर आपको 7 आटे के दिए तैयार करने हैं। ठीक है, 7 आटे के दिए आपको तैयार करने हैं। और वो आटा जो आप गूंदोगे उसमें हमें नमक नहीं डालना है, इस बात का ध्यान रखना है। बिल्कुल सादा आटा आपको जो है बूंद लेना है और सादे आटे के आपको 7 दिए बना लेने हैं। ठीक है, 7 दियों में आपको क्या भरना है, घी, घी भर लेना है आपको उन 7 दियों के अंदर। और आपको उन 7 दियों के अंदर लंबी बाती रखना है। ठीक है, कौन सी बाती रखना है, लंबी बाती रखना है। 7 आटे के दिए को तैयार कर कर हमें उन्हें जला देना है और माता लक्ष्मी के सीधे हाथ पर रखना है। तो हमारा कौन सा हाथ हो जाएगा, उल्टा हाथ हो जाएगा। आप लोग बैठोगे ना तब आपको समझ आ जाएगा। तो आप माता लक्ष्मी के, जैसे कि आपने सिक्का रखा तो सिक्का का उल्टा कौन सा हाथ होगा, सॉरी, सिक्के का सीधे हाथ तरफ आपको, जो आपने सिक्का रखा ना, तो सिक्के का सीधा हाथ आप लोग देख लेना, सीधे हाथ की तरफ आपको वो 7 दिए रख देने हैं।
और आप वो सिक्के के सामने बैठोगे तो आपका उल्टा हाथ हो जाएगा। आपके उल्टे हाथ की तरफ आपको वो 7 दिए को रख देना है और वो सिक्के का हाथ कौन सा रहेगा, सीधा। आप लोग जब पूजन करने बैठोगे ना तब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, 7 दिए रख देना है और वो सातों दियों को लक्ष्मी माता का नाम लेते हुए हमें दिए को जला देना है। ठीक है, दिए जला देना है हमें और हमें एक तेल का दिया तैयार करना है। ठीक है, हमने घी का दिया तैयार किया तो आप लोग मिट्टी का या फिर आपके घर में पीतल का, आपके घर में जो भी दिया हो जो आप भगवान पास लगाते हो या फिर जो कोई भी दिया हो मिट्टी का हो, आप लोग उस दिए में तेल भरकर लंबी बाती रखना है फिर से। ठीक है, आपने जो दिया लिया तो उसके अंदर आपको लंबी बाती रखना है और वो तेल का दिया होना चाहिए। और उस दिए को जो आपने सिक्का रखा ना वो सिक्के का उल्टे हाथ तरफ रखना है आपको, वो तेल का दिया। ठीक है, आप बैठोगे तो आपका कौन सा हाथ हो जाएगा, सीधा हाथ की तरफ। आपके सीधे हाथ की तरफ आपको तेल का दिया रखना है। ठीक है, उस तेल के दिए को भी जला देना है आपको। आपको अगर नहीं समझ आ रहा हो ना तो आप वीडियो में देख सकते हो मैंने कहाँ कहाँ पर जो है 7 दिए रखे हैं और मैंने जहाँ पर तेल का दिया रखा है आप लोग देख सकते हो। तो आप भी ऐसे ही रखना। ठीक है, 7 जो है आपको दिए जला लेने हैं, तेल का दिया भी जला लेना है। दिए जलाने के बाद आपने जो सिक्के रखे उन सिक्कों का आपको पूजन करना है। ठीक है, पूजन कैसे करना है, थोड़ा सा पानी छीट दीजिए, यानी कि आपको जल से उन सिक्कों का जो है पूजन कर लेना है। फिर आपको उन सिक्कों का पूजन करना है। आपको जो चढ़ाना हो वो चढ़ाइए, कुकू हल्दी जो चढ़ाना हो आप चढ़ाइए। फिर आप पूजन कर लो, उसके बाद आपको दोनों सिक्कों को उठाना है। दोनों सिक्कों पर मोली, लच्छा, नाड़ा जो आता है, लाल कलर का धागा आता है, उसको आपको सिक्कों के ऊपर लपेटना है। ठीक है, सिक्के के ऊपर आपको लपेटना है, दोनों सिक्कों के ऊपर आपको अच्छे से लपेट लेना है और फिर से हमें थाली के अंदर वो दोनों सिक्कों को रख देना है। आप लोग जैसे कि देख सकते हो मैंने भी लपेट कर यहाँ पर रख दिया है। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा हो कुछ तो आप लोग कमेंट में भी पूछ सकते हो। और आप लोगों को मैं फिर से बता दूँ, ये जो पूजन बता रहा हूँ ये पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी की शिवपुराण कथा से बता रहा हूँ। तो हमने लच्छा, नाड़ा, मोली लपेट लिया सिक्कों पर। सिक्कों को हमें थाली में रख देना है। आपने थाली के अंदर रख दिए, फिर आपको फिर से जल का थोड़ा सा छीटन कर देना है। उन दोनों सिक्कों के ऊपर जल से पूजन कर देना है। ठीक है, जल से थोड़ा सा आपको छीट देना है। फिर आपको हल्दी कुकू जो चढ़ाना हो फिर से आप लोग वो चढ़ा सकते हो। फिर थोड़े से चावल आपको लेना है और उसको हल्दी में भिगो लेना है। ठीक है, यानी कि हल्दी के चावल हमें तैयार कर लेने हैं और अपने उल्टे हाथ में हल्दी के चावल लेकर आपको माता लक्ष्मी का जो सिक्का है उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा कर कर हमें समर्पित करना है गणेश जी का और रिद्धि सिद्धि का ध्यान करते हुए। ठीक है, क्या बोलना है, गणेश जी का और रिद्धि सिद्धि का ध्यान करते हुए आपको लक्ष्मी माता का जो सिक्का है उसके ऊपर आपको जो आपने हल्दी के चावल तैयार किए उसको थोड़ा थोड़ा कर कर समर्पित कर दीजिए। माता लक्ष्मी से निवेदन करें कि माँ आप हमारे घर में आए, ऐसा कहते हुए आपको सिक्कों के ऊपर वो हल्दी के चावल आपको समर्पित कर देने हैं। जब चावल पूरी तरह से चढ़ जाए उसके बाद आपको 7 अमर बेल के टुकड़े लेना है। ठीक है, कितने लेने हैं, 7 अमर बेल के आपको टुकड़े लेने हैं। अमर बेल एक पीली सी किसी भी झाड़ के ऊपर होती है, आप लोग देख लेना, कोई भी झाड़ पर आपको दिख सकती है। अमर बेल के टुकड़े आपको 7 लेना है और माता लक्ष्मी के ऊपर यानी कि वो सिक्कों के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। और क्या कहकर रखना है कि जैसे अमर बेल बढ़ती रहती है उसी तरह से हमारे घर में भी धन संपदा बढ़ते रहे, लक्ष्मी माता को ऐसे कह देना है हमें। और अमर बेल के टुकड़े समर्पित कर देने हैं। कितने करने हैं पर हमें अमर बेल के टुकड़े, 7 अमर बेल के टुकड़े समर्पित कर देने हैं। फिर 7 कमलगट्टे आपको माता लक्ष्मी के वो सिक्के के ऊपर आपको समर्पित करने हैं। 7 कमलगट्टे, ठीक है, कमलगट्टे काले कलर के आते हैं कमलगट्टे, 7 कमलगट्टे वो सिक्कों के ऊपर समर्पित कर दीजिए। ठीक है, कमलगट्टे समर्पित करने के बाद 7 हल्दी की गठान, ठीक है, 7 हल्दी की गठान आपको वो जो सिक्के आपने सिक्के रखे हैं आपको वो सिक्कों के ऊपर छोड़ना है। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आपको छोड़ना है, अपने दोनों हाथ से थोड़ा ऊपर से छोड़ना
और थोड़ा थोड़ा कर कर दोनों हाथों से एक साथ जो है आपको छोड़ देना है वो सिक्कों के ऊपर। माता लक्ष्मी के ऊपर आपको 7 हल्दी की गठान को समर्पित कर देना है। हल्दी की गठान समर्पित करने के बाद आपको दोनों हाथ में पीसी हुई हल्दी ले लेना है। ठीक है, दोनों हाथ में, अपने सीधे और उल्टे हाथ में हल्दी पीसी हुई लेकर कितनी बार ऐसा छोड़ना है हमें? 7 बार, एक एक बार, यानी कि हमें थोड़ी थोड़ी हल्दी को हमें चढ़ाते जाना है, यानी कि थोड़ी ऊपर से दोनों हाथों से हमें जो है माता लक्ष्मी के ऊपर पीसी हुई हल्दी को 7 बार समर्पित करना है। ठीक है, 7 बार ही समर्पित करना, आप लोग इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आपको हल्दी भी ऐसे ही चढ़ा देना है। फिर आप कुकू ले लीजिए दोनों हाथों में। जैसे आपने हल्दी दोनों हाथों में ली तो आपको कुकू ले लेना है अपने दोनों हाथों में। कुकू रोली आप ले लीजिए दोनों हाथों में और माता लक्ष्मी के ऊपर समर्पित कर दीजिए। ठीक है, कितनी बार समर्पित करना है हमें? ज़्यादा बार नहीं, बस एक ही बार आप समर्पित करिए। गुरुजी ने ऐसा नहीं कहा है कि हमें 7 बार समर्पित करना है, बस गुरुजी ने ये कहा है कि हमें कुकू को अपने दोनों हाथों से समर्पित कर देना है। ठीक है, कुकू पूरा चढ़ जाए, पूरी आपकी पूजन हो जाए, ये थी आपकी पूजन। ठीक है, फिर आपके घर में जो भी मीठा हो, जो आपने बनाया हो, या फिर आपके घर में मीठा कुछ नहीं हो तो आपके घर में जो शक्कर हो आप वो माता जी को भोग लगाइए। अगर आपके घर में मिठाई हो तो वो भोग लगाइए, जो आपने बनाया हो वो भोग लगाइए, माता लक्ष्मी को भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद आपके घर में जो भी भगवान हो, घर में देवालय में जो भगवान हो उनका भी पूजन कर कर घर के देवालय यानी कि मंदिर का भी आपको पूजन कर लेना है। ठीक है, फिर माता लक्ष्मी के अच्छे से पैर पड़ना है। माता लक्ष्मी को कहना है कि माँ आप हमारे घर में अवश्य आना। तो जो आपने फिर 7 दिए रखे थे, आटे के जो 7 दिए रखे थे आपने, तो वो 7 दिए को उठाना है। वही थाली की थाली आप उठाना, थाली के अंदर जो आपने 7 दिए रखे होंगे, थाली की थाली उठाना और माता लक्ष्मी की उन 7 दियों से आरती करना। ठीक है, माता लक्ष्मी की आपको उन 7 दियों से आरती कर लेना है। अच्छे से आरती हो जाए, फिर उसके बाद आरती हो जाए फिर माता लक्ष्मी को फिर से आपको निवेदन करना है। झोली पसार कर माता लक्ष्मी को कहना है कि माँ आप हमारे घर का रास्ता भूल गई हो, माँ आप हमारे घर में प्रवेश कीजिए, माँ हम आपके पुत्र हैं, माँ हमारे घर में ज़रूर प्रवेश कीजिए। माता को ऐसा निवेदन कर कर झोली को पसार कर आपको माता को निवेदन करना है। निवेदन करने के बाद आपको जो आपने 7 दिए रखे थे, जिनकी आपने आरती उतारी माता लक्ष्मी की 7 दियों से, उन 7 दियों को अलग अलग स्थान पर आपको रखना है। जैसे कि पहला दिया आपको, पहला दिया कहाँ रखना है? हॉल में। पहला दिया हॉल में रख लीजिए। दूसरा रसोई घर में यानी कि किचन में आपको दूसरा दिया रख देना है। तीसरा दिया जहाँ आप लक्ष्मी रखते हो यानी कि आप कुछ पैसे रखते हो, जहाँ लक्ष्मी माता को रखते हो उस स्थान पर, जहाँ पर आप धन रखते हो उस स्थान पर आपको, जहाँ आप अलमारी, जहाँ कि आप अलमारी में ही पैसे रखते होगे तो अलमारी के पास ही आपको तीसरा दिया भी लगा देना है। चौथा दिया आपको अपने दरवाजे पर लगा देना है उस दिए को। 5वें दिया आपको अपने तुलसी के क्यारे के पास लगा देना है। छठा दिया आपके घर के मंदिर में, और 7वां दिया जहाँ पर आपने लक्ष्मी माता की पूजन करी ना, जहाँ पर आपने 7 दिए रखे थे उसी स्थान पर वही एक दिए को वहाँ पर रख देना है। तो ऐसे हमें 7 दिए को अलग अलग स्थान पर रख देना है। तो ऐसे कर कर आपको लक्ष्मी माता की धनतेरस के दिन की आपको पूजन कर लेना है। लक्ष्मी माता आपसे अवश्य प्रसन्न होगी। और फिर बता दूँ, ये गुरुजी के माध्यम से ही आपको हम ये बता रहे हैं पूजन विधि, तो आप यह पूजन विधि को अवश्य करें। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।